बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र नदीम हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आज की जो वीडियो है वो मैंने तैयार की है अपने व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स के ऊपर। टॉपिक है जी व्यूअर्स स्ट्रेट क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुख्तलिफ़ सवाल पूछे हैं मेरी मुख्तलिफ़ वीडियो के बारे में। मसलन पहले एक व्यूअर है, उनका नाम है सिद्दीक़ सुहानी साहब। सिद्दीक़ सुहानी जो है वो फ़िलिपीन की जो मेरी वीडियो है, टर्किश वीज़े की जो वीडियो है और जो वीज़ा रिलेटेड वीडियोज़ हैं मेरी, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास फ्रेश पासपोर्ट है तो क्या हमें वीज़ा मिल सकता है। देखिए जी, 4-5 कंट्रीज़ ऐसी हैं। इसका जवाब ये है कि 4-5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका भी मैंने वीडियो की है एक हफ़्ते के दौरान, जिनमें नेपाल है, थाईलैंड है, फ़िलिपीन है, श्रीलंका है, मालदीव है। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनकी करेंसी भी डाउन है, इन्फ्लेशन बहुत है, पुअर हैं लोग और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इनके पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो टूरिस्ट है कि वहाँ टूरिस्ट आएँ, इन्वेस्ट करें, होटल में ठहरें, ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, थोड़ी बहुत शॉपिंग करें, खाना खाएं, उनकी एयरलाइन से सफ़र करें, वापस जाएं, तो उनके पास पैसे आते हैं। तो इन कंट्रीज़ ने जो टूरिज़म वीज़ा है उसको बहुत आसान किया हुआ है दुनिया की हर कंट्री के लिए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोग ही घूमने फिरने के लिए इन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो नेपाल हो या श्रीलंका हो, थाईलैंड हो या मालदीव हो या फ़िलिपाइन हो, ये आप चेक कर लें, इनकी जो करेंसी है बहुत हाई नहीं है और इनको टूरिस्ट चाहिए। तो फ्रेश पासपोर्ट अगर आप यहाँ के लिए अप्लाई करेंगे तो मुझे कभी इम्कान है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। रही ये बात कि आपके पास पैसे कितने होने चाहिए, सोरानी साहब ने पूछा है कि क्या उनके अंकल का बैंक स्टेटमेंट चल जाएगा। जी हाँ, उनके अंकल का बैंक स्टेटमेंट चल सकता है कि अगर वो स्पॉन्सर करें आपको। तो अगर वो आपके गार्जियन है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वो ज़मानत दें लिख कर कि ये बच्चा जो है, ये साहब जो हैं, प्रोफेशनल जो है वो घूमने जा रहे हैं, तो बहुत कभी इम्कान है कि आपको वीज़ा मिल जाए। मैं ये समझता हूँ कि 3 से 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए और ये 3 से 4 लाख रुपए इस हिसाब से कह रहा हूँ मैं कि आप वहाँ जाकर अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकें। तो कॉन्सुलेट ने, एम्बेसी ने इस चीज़ को चेक करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अगर उनकी कंट्री में जाएं तो आप जहाँ ठहरें, खाएं पिएं, घूमें फिरें, आप पैसे बियर कर सकते हैं कि नहीं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ सोहानी साहब अप्लाई कर सकते हैं इन 4-5 कंट्रीज़ में और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसके बाद शकील शाह साहब हैं,
पीसीआर टेस्ट और के बारे में पूछा उन्होंने, कोविड-19 टेस्ट। और दूसरा सवाल है उनका कि श्रीलंका की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। श्रीलंका की पूरी वीडियो मैंने प्रोवाइड की है, आप उसको देखें और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में उसकी वेबसाइट मौजूद है, वहाँ उसको स्टडी कर लें। और अगर कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ। रही बात टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग जो है, ये चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती रहती हैं। हर कंट्री का एक इदारा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, MOFA। तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस करंटली श्रीलंका में, मालदीव में, फ़िलिपीन में, टर्की में क्या हैं, ये आपको उसी वक्त फॉर्म भरते वक्त चेक करना पड़ेगा या आप फ़ोन पे वेरीफाई करें। जहाँ पर है वहाँ मैंने बता दी है, आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च करें और मेरी वीडियोस को गौर से सुनें। इनक्रेडिबल थिंग्स हैं, उन्होंने तारीफ़ की है, कमेंट किया है, थैंक यू। हैदर अली साहब ने 1500 प्राइस बॉन्ड पे जो मैंने वीडियो की थी उसकी तारीफ़ की है, कमेंट किया है, थैंक यू सर आपकी तारीफ़ करने का। वॉक विद इल्मा जो है, उन्होंने फ़िलिपीन वीज़े के ऊपर बात की है कि और नंबर के बारे में कहा है, तो सॉरी नंबर तो मुश्किल है, आप जो भी पूछना चाहते हैं आपको मैं उसको अप्लाई करूँगा। उसके अलावा कुछ सवालात हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से कम रखें जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हों। ट्रैवलिंग की 2 टाइप है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात मैं कर लेता हूँ कि एक्सपेंसेस क्या क्या हैं जिनको आपने कम रखना है और आपने मेरी इन चीज़ों को फॉलो करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वो आपने फ़्लाइट को बुक करना होता है। तो जो फ़्लाइट की बुकिंग है, आपको सबसे चीप फ़्लाइट जो फेयर मिलेगा वो याद रखिएगा ऑनलाइन फेयर होता है, चाहे आप डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक कर रहे हो या इंटरनेशनल। अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, मेरे एक दोस्त इस्लामाबाद जा रहे थे एयरब्लू से, तो उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो 19,000 रुपये का टिकट था और जब इनके फ्रेंचाइज पे गए तो वहाँ 25,000 रुपये का टिकट फ़ी अडल्ट का उन्हें मिल रहा था। तो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की और इस तरीके से उन्हें सस्ता टिकट पड़ गया। इन द सिमिलर फैशन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में भी आप अगर ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपको फेयर चीप पड़ेगा और ऑनलाइन के बाद आप जो डायरेक्ट कंपनी है जिसका ऑफिस है शहर के अंदर आपकी सिटी में, आप वहाँ जाके वहाँ से बुक करेंगे तो भी आपको चीप पड़ेगा। हाँ, आप एजेंट से लेंगे तो एजेंट यकीनन अपने इसका जो कमीशन है वो रखेगा और आपको महंगा टिकट पड़ सकता है। तो बेस्ट एडवाइस ये है कि आप ऑनलाइन बुक करें। ऑनलाइन बुकिंग इंटरनेशनल में 24 घंटे की होती है और डोमेस्टिक में 2 to 3 आवर्स की होती है। तो वेरी करता है, ये मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर गल्फ़ एयर है। गल्फ़ एयर जो है वो उसको सबसे चीप एयरलाइन कहा जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर। बहरीन की एयरलाइन है और इसका स्टॉप है बहरीन में, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती है इसके पास। तो अगर आप कंपेयर करेंगे गल्फ़ एयर को मुख्तलिफ एयरलाइन से तो आपको सस्ता टिकट पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं वो हमेशा सस्ती होती हैं। अगर आपको फ़िलिपीन जाना है तो आप गल्फ़ एयर से टिकट बुक करेंगे, परचेज़ करेंगे, वो बहरीन में रुकेगा 2 घंटे 3 घंटे और उसके बाद तो फ़िलिपीन फ्लाई करेगा
तो कनेक्टिंग फ़्लाइट इसको कहते हैं जहाँ पर एयरलाइन का स्टे होता है 2 से 3 घंटे का। तो ऐसी फ़्लाइट जो होती हैं वो चीप होती हैं। आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी और ऑनलाइन बुकिंग करनी है और डायरेक्ट जो कंपनी है एयरलाइन की वहाँ से टिकट को परचेज़ करना है, तो आपको सस्ता टिकट मिलेगा। एयरलाइन में बहुत सारी हैं। टर्किश एयरलाइन है, श्रीलंकन एयरलाइन है जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, कतर एयरवेज़ है, फ्लाई दुबई है, एमिरेट्स है। फ्लाई दुबई, एमिरेट्स दुबई की बेस्ड एयरलाइंस हैं, महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं। अगर आपको टर्की जाना है तो आप टर्किश एयरलाइन से भी जा सकते हैं, ये कनेक्टिंग नहीं है, महंगा टिकट पड़ेगा। श्रीलंका एयरलाइन से श्रीलंका जाना चाहते हैं, महंगा टिकट पड़ेगा। और बहुत सारी एयरलाइन ऐसी हैं जो पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पे सिंगापुर एयरलाइन है, फ़िलिपीन एयरलाइन, जिनके ऑफिसेस पाकिस्तान में नहीं हैं, या यूँ कहें कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस क्लोज़ कर दिए हैं। उसके बाद जी नंबर 2, होटल बुकिंग। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अगेन ऑनलाइन बुकिंग करें आप होटल की और ख़ुद से करें, booking.com पे रिज़र्वेशन करें और आपको बहुत चीप पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप अकेले जा रहे हैं या जो 2 दोस्त हैं आपके साथ, तो बास booking.com पे जाएंगे तो वेबसाइट्स पर रूम की बजाय हॉस्टल्स मिलते हैं और रूम नहीं होते बल्कि बेड जो है वो आपको अवेलेबल होगा। तो एक कॉमन रूम होता है, उसके अंदर 4-5 बेड होते हैं। एक डॉर्मेटोरी होती है बड़ी, कहीं 6 होते हैं बेड, कहीं 10 बेड होते हैं। तो एक सिंगल बेड आप लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, अगर आप रूम लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ये बहुत की बात है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो जब आप ऑनलाइन बुक करेंगे अकोमोडेशन, तो कोशिश कीजिएगा कि आप बेड जो हैं वो लीजिए, ना कि आप रूम लीजिए। अगर आप 2 दोस्त हैं, हाँ अगर आप फैमिली हैं तो फिर आपको यकीन एक रूम ही लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपको ऑनलाइन पे सस्ता फेयर मिल जाएगा। उसके बाद है जी लगेज का नंबर। लगेज आपने कम से कम रखना है, सामान कम से कम रखना है। सफ़र पे जा रहे हैं आप और अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सामान को कम से कम रखना है, डिस्पोजेबल सामान रखना है, ऐसा सामान जिसको आप यूज़ करके डस्टबिन में फेंक सकें। दूसरी बात यह है कि खाने के बारे में जी, आपको खाने में बचत कर सकते हैं। आप सस्ता खाना खाएं और लग्जरीज में मत पड़ें, बड़े होटल्स में खाना मत खाएं। दोपहर का खाना स्किप कर दें, यूँ भी कर सकते हैं। आप लाइट मील ले लें, तो इस तरीके से आप अपने फूड के एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जनाब आप जो हैं वो दूसरे कंट्री में वहाँ की खूबसूरती देखने चाह रहे हैं, वहाँ के पहाड़ को आप मुसख्खर करना चाहते हैं, उनकी झीलें देखना चाहते हैं, इन्वायरमेंट से आप लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। खाना खाने आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। शॉपिंग करने आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो शॉपिंग आपने नहीं करनी, माइनर सी शॉपिंग करनी है कम से कम, जिसको आप घर ला के बता सकें कि हम जो है फ़िलिपीन गए हैं या नेपाल गए हैं या श्रीलंका गए। और हैवी एक्सपेंसिव आपने शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि डॉलर की प्राइस ऊपर है, पाकिस्तानी करेंसी नीचे है, आपको काफ़ी महंगा पड़ेगी शॉपिंग पाकिस्तान से बाहर। चीप ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है जी, बसेस को इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे फ़िलिपाइन में जीपनी के नाम से, जैसे यहाँ जीप होती है, बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर एक व्हीकल है, उसे हम जीपनी कहते हैं, जो मनीला में और दीगर शहरों में चलती है।
अगर आप जीपनी को यूज़ करेंगे तो आपको इंतहाई सस्ता फेयर मिलेगा। टैक्सीज भी हैं वहाँ पर, टैक्सी यूज़ करेंगे तो महंगा आपको पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट में भी आप पैसे, बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। आखिरी बात आपको ये बताना है कि जो देखें, जो टूरिज़म का ट्रिप होता है वो मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर अंदर होता है। मैंने जितने भी टूर किए हैं वो 9 डेज़, 8 डेज़, 10 डेज़ के अंदर के ट्रिप हैं। तो टूरिज़म का ट्रिप 8 to 9 डेज़ कोशिश करें कि 10 डेज़ के अंदर हो, और 9 डेज़ और 8 डेज़ के अंदर इस ट्रिप को आप कंप्लीट करें, ताकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो। ज़्यादा दिन रहेंगे तो आप होटल का किराया भी देंगे और खाना पीना भी होगा, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी ख़र्चा होगा। तो बेहतर ये है कि ट्रिप जो है 8 डेज़ to 9 डेज़ का हो। ये सारी चीज़ें थी कुछ आज जो आपसे बात करनी थी। और भी अगर कुछ दोस्तों के ज़हन में कोई सवाल है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आज की वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सका है मुझसे, तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, या आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वहीं कमेंट में जवाब दे दूंगा। इन अल्फाज के साथ अब आपसे इजाज़त तलब करूंगा और आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप बताइए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं। इन अल्फाज के साथ इजाज़त तलब करता हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।